नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद, लगभग 20 से 25 दिन के घटनाक्रम के बाद अब ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और मध्य प्रदेश में कमान एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के हाथ में होगी। ये चीज़ें साफ हो चुकी हैं। शाम को 6 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक भोपाल में होनी है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 7 बजे के आसपास मुख्यमंत्री के रूप में, चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान शपथ ले सकते हैं। ये बड़ा घटनाक्रम किस तरह से चला? मध्य प्रदेश में लगातार ये अटकलें चल रही थी कि शिवराज सिंह के अलावा बीजेपी कुछ अन्य नामों पर विचार कर रही है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल जैसे नामों की चर्चा थी। लेकिन फिर बीच में थावरचंद गहलोत का भी नाम सामने आया, प्रहलाद पटेल के नाम की चर्चा हुई और तमाम जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की बात हुई। लेकिन 2018 में जब बीजेपी सत्ता से गई थी, उसके बाद केंद्र में भेजने की तैयारी थी, बाकायदे प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था शिवराज सिंह चौहान को। तब ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को शीर्ष नेतृत्व केंद्र की राजनीति कराएगा या केंद्र में भेज देगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता ही थी जो आज एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चौथी बार ये मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। तमाम उन नामों की अगर चर्चा की जाए तो अर्जुन सिंह और श्यामा चरण शुक्ल तीन बार सीएम रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। जिस तरह की बात सामने निकल के आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि 6 बजे विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया जाएगा। उसके बाद 7 बजे के आसपास शपथ ग्रहण भी हो सकता है। मध्य प्रदेश और देश भर में या फिर कहें पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप है, जिसके कारण राज्य सरकारें बहुत तत्परता से काम कर रही हैं, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश में सिर्फ कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ ही थे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में। आज ये चीज़ें साफ हो जाएंगी। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान 2005 से 2018 तक लगातार मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेने वाले हैं आज शाम को 6 बजे। अगर विधानसभा की स्थिति देखी जाए तो अब तक 228 मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें अभी थी, 2 खाली होने के बाद 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में, और अब संख्या 205 रह गई है, क्योंकि 22 विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद अब सदन की स्थिति 205 की है। 205 में अगर देखा जाए तो बहुमत के लिए 103 का आंकड़ा बेहद जरूरी है, और 103 के आंकड़े की बात की जाए तो बीजेपी अकेले 107 और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 92 पर है। अन्य निर्दलीय सबको मिलाकर और सपा बसपा के समर्थन से चूंकि कांग्रेस की सरकार चल रही थी, अभी भी वो जो एक आंकड़ा है 99 के आसपास पहुंचता है। लेकिन ये इस बात की पूरी उम्मीद है कि निर्दलीय शिवराज सिंह चौहान के साथ जा सकते हैं। इसके पहले जब ये पूरा ड्रामा चला, लगातार विधायक बेंगलोर में रहे, बेंगलोर के बाद तमाम इस्तीफे हुए, इस्तीफे पहले स्वीकार नहीं हुए, बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, आदेश दिया। उसके बाद जैसे ही बात आई कि अब फ्लोर टेस्ट होगा और उसके लिए बाकायदे तिथि निर्धारित कर दी गई, तब उसके ठीक पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने तमाम उन बातों का जिक्र किया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई और बड़े ही कूटनीतिक और साजिश के तहत मध्य प्रदेश में सरकार को अस्थिर किया गया। खैर, संख्या बल का खेल है और संख्या बल से ही सरकार चलती है। और आज वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद संख्या बल बीजेपी के पास है, यानी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। सारी चीजें साफ हो चुकी हैं और अब कुछ ही क्षणों में विधायक दल की बैठक में नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शिवराज सिंह फिर एक बार। और ये सब कुछ जिस तरह से ये घटनाक्रम चला, आपको बता दें तरह तरह के नामों की चर्चा थी। वो नाम तमाम वो क्षेत्रीय छत्रप, कद्दावर नेता, सबके नामों की चर्चा हुई, लेकिन अंत में इस निष्कर्ष पर शीर्ष नेतृत्व पहुंचा कि जिसने सरकार जाने के बाद भी उतनी ही तत्परता से काम किया, सरकार को घेरने का काम किया, सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हुए, जहां पर पब्लिक के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने की बात हुई, वहां पर एक ही नाम आया, शिवराज सिंह चौहान। इसलिए अब शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। चौथी बार शिवराज सिंह चौहान, रिकॉर्ड, ये इतिहास मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री चौथी बार शपथ लेने जा रहा है। इसके पहले मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह, श्यामा चरण शुक्ल ने तीन बार
मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी, उसके बाद जब सदन में जाएंगे तो फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। पिछले साल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विधायकों के समर्थन पत्र जब राज्यपाल को सौंपे थे, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, इसके बाद उन्हें विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ा था। फ्लोर टेस्ट वो पास किए, सरकार चला रहे हैं। कर्नाटक में भी 2018 के विधानसभा चुनाव में के बाद त्रिशंकु विधानसभा बनी। राज्यपाल ने सबसे बड़े दल भाजपा को सरकार बनाने के लिए बुलाया। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। 6 दिन बाद येदियुरप्पा ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसी तरह शिवराज सिंह को भी फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वो 24 सीटें। 22 सिंधिया खेमे के विधायक और मंत्री जो रहे वो इस्तीफा दे चुके हैं, और उसके बाद 2 सीटें जो खाली हैं, वो 24 सीटों में 6 महीने में चुनाव कराने हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। दरअसल मुख्यमंत्री चेहरे की जो बात बार बार सामने आ रही थी मध्य प्रदेश में कि नरेंद्र सिंह तोमर के नाम की जो चर्चा हो रही थी, वो सिर्फ इसलिए चर्चा हो रही थी क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, चंबल से आते हैं, और चंबल की ही ज्यादातर सीटें हैं जिनमें उपचुनाव होने हैं। सिंधिया खेमे के ज्यादातर मंत्रियों की भी ये मंशा रही होगी कि नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उससे उनको वहां लाभ मिल सकता है। लेकिन अब एक चीज और सामने आ रही है कि चूंकि शिवराज सिंह चौहान के पास ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों का समर्थन भी है, और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव भी, उपचुनाव भी लड़ा जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कमलनाथ जिस तरह से सरकार में थे, सरकार में रहते हुए तमाम उन्होंने काम की बात की, किसान कर्ज माफ़ी से लेकर तमाम चीज़ों की चर्चा की, अब ये देखना होगा कि क्या वो विपक्ष में रहकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उतने ही आक्रामक होकर, जिस तरह से सरकार बनने के पहले 2018 विधानसभा चुनाव के पहले, लेकिन उस समय वो जोड़ी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ थे, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और यहाँ कमलनाथ हैं। कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह हैं और तमाम वो लोग हैं जो कैबिनेट में रहे, जीतू पटवारी हैं। तो ये उपचुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएंगे जो 6 महीने के अंदर कराने हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर जो है, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर आला कमान सहमत हो गया है। 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, और उसके बाद मध्य प्रदेश में चौथी बार शपथ लेने वाले शिवराज सिंह चौहान होंगे, और ये इतिहास बनने जा रहा है मध्य प्रदेश की धरती में। तो देखना होगा कि किस तरह से ये सरकार चलती है, क्योंकि बहुत दिलचस्प हो जाता है जब संख्या बल बहुत प्रचंड नहीं हो तो सरकार बड़े दबाव में काम करती है। भाजपा के पास 106 विधायक हैं, 4 निर्दलीय उनके समर्थन में आए तो भाजपा की संख्या 110 हो जाती है। 24 सीटों पर उपचुनाव होने पर भाजपा को बहुमत के लिए 7 और सीटों की जरूरत पड़ेगी। अगर निर्दलियों ने भाजपा का साथ नहीं दिया तो उपचुनाव में पार्टी को कम से कम 9 सीटें जीतनी होंगी, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम रहती हैं क्योंकि निर्दलीय ज़्यादातर सत्ता के साथ ही जाना चाहते हैं। तो ये बड़ी खबर है, 7 बजे मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान शपथ ले सकते हैं। शिवराज फिर एक बार मध्य प्रदेश की राजनीति में तमाम उथल पुथल के बाद, वो सियासी उठापटक के बाद, अब साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से 2005 से लगातार कुछ समय का विराम, 15 महीनों का विराम, उसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुखिया मामा शिवराज सिंह चौहान, और जिनकी विचारधारा के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब बीजेपी के साथ हैं। और अब देखना होगा कि इन दोनों शक्तियों से किस तरह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, क्या विपक्ष में रहकर उतनी ताकत के साथ लड़ पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत ज़रूरत थी, ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कोरोना का जिस तरह से कहर बरपा है, बढ़ रहे हैं मामले, मुख्यमंत्री की ज़रूरत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि प्रदेश में अभी जब से ये राजनीति का स्थिरता का दौर आया तो सबकी निगाहें इस चीज़ पर थीं कि आखिर मध्य प्रदेश में कमान किसके पास है। कुछ छोटे बड़े फैसले लेने के अधिकार ज़रूर रहते हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पास, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व हाहाकार से, पूरे विश्व में हाहाकार है और सबको ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये फैसले हों। लेकिन इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आज शाम को विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सहमति बन जाएगी। तो ऐसी तमाम अपडेट्स, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।